चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में ये बोला गया हमें, इफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस बाय 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। यही है। हमें काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा के ई, वही मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से, अपॉन के ई इंटू 100%। ये हाफ तो एग्जैक्ट है, इसमें तो कोई एरर है नहीं। कौन सी क्वांटिटीज है एम और वी जिनमें एरर है, तो ये आ गया डेल्टा एम बाय एम इंटू 100% प्लस पावर आगे जाती है, याद कीजिए, तो 2 डेल्टा वी बाय वी इंटू 100%। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है। मास में कितना परसेंटेज चेंज है 1%, वेलोसिटी में कितना है 2%, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1% प्लस 2 इंटू कितना 2%, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन आ गया वो किसके बराबर आ गया 5%। बच्चों मैंने एक बात बताई थी, ये मेथड तभी लगाएंगे जब इंडिविजुअल आपको परसेंटेजेस चेंजेस जो दिए हैं वो लेस देन 5% है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है ये तभी वैलिड है जब सारे चेंजेस किससे छोटे हैं 5% से। राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला गया, एक वायर जिसका मास रेडियस लेंथ दे रखी है और बोला परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में क्या परसेंटेज चेंज होगा। तो भाई डेंसिटी की अगर हम बात करें, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जो वायर होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सो हम लिख सकते हैं m बाय वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, या फिर h की जगह मैंने l लिख दिया, रेडियस r और लेंथ कितनी l, सो वॉल्यूम क्या आ गया m बाय पाई आर स्क्वायर l। अब बेटा दोबारा से इसको सुंदर बना लेते हैं, सो ये आ गया 1 बाय पाई m r की पावर -2 l की पावर -1, यही आ गया। हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, सो डेंसिटी का परसेंटेज चेंज इक्वल टू, ये दोबारा से कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, नाम ही कांस्टेंट है। m के लिए लिखा डेल्टा m बाय m इंटू 100% प्लस ये पॉजिटिव पावर बना के बताया था डेल्टा r बाय r इंटू 100% एंड ये भी पॉजिटिव बना के डेल्टा l बाय l इंटू 100%। अब अगर हम देखें डेल्टा m बाय m, ये हो गया डेल्टा m और ये हो गया m, ये जब मैंने लिखा तो 0.003 बाय 0.3। कोई बोलेगा सर इसको केजी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम यहां देखें, ये लिख दिया इंटू 100% प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर, ये हमारा डेल्टा आर हो गया और ये हमारा आर हो गया, सो ये आ गया 0.005 बाय 0.5 into 100%, and last we have is delta L by L, यानी 0.06 by 6 into 100%। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1%, ये आ गया हमारे पास प्लस 2%, और ये हमारे पास आ गया लास्ट प्लस 1%। राइट। इनको जोड़ दिया तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 4%।
दिस इज द परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। अगर परसेंटेज की जगह बेटा रिलेटिव बोलता तो बस इनटू 100% हटा देते सब जगह से, बाकी रिजल्ट क्या रहता, सेम रहता। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में बोला गया वोल्टेज दे दी, करंट दे दिया, कैलकुलेट करिए आर को, कैलकुलेट करिए आर को विद रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। ठीक, शुरू करते हैं। पहली चीज, अगर हम देखें V और I हमें दे रखा है और R निकालना है तो हम ओम्स लॉ की मदद ले सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, और R को क्या लिखा जा सकता है, R को लिख सकते हैं किसके बराबर, V अपॉन I, या फिर V I रेज टू पावर क्या, -1। इस फॉर्मूले की हम मदद ले सकते हैं। अब बेटा हमें बोला गया ये सारी वैल्यूज निकालिए, तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूं डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V, डेल्टा V बाय V प्लस 1 टाइम्स डेल्टा I बाय I। ये लगा दिया। डेल्टा V बाय V हमें पता है 0.5 बाय 8 प्लस डेल्टा I बाय I 0.2 बाय 2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया 8 13 1.3 बाय 8। अब बेटा ये देखो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया, रिलेटिव एरर। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर। अब हमें बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100% कर दिया, इंटू 100% कर दिया तो मतलब 130 बाय 8%। इसको चाहे सिंप्लीफाई कर ले, 4 2 4 3 12 10.5, और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 16.25%। कितना, 16.25%। दिस इज द परसेंटेज एरर। अब बेटा हमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा आर चाहिए। तो मैं पहले आर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू। अगर V 8 है और I 2 है तो R कितना हो जाएगा, सॉरी 8/2 किसके बराबर हो गया, 4 ओम। यही आगे रेजिस्टेंस, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया ओम्स लॉ से, R इक्वल टू 4 ओम। अब हमें ये इक्वेशन से पता है डेल्टा R बाय R किसके बराबर है, 1.3 बाय 8, यानी यहां से लिख सकते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू 1.3 बाय 8 इंटू R, और R कितना निकाल लिया हमने, 4। R कितना आ गया बेटा, 4। तो इसको जब सॉल्व किया तो डेल्टा R किसके बराबर आ गया, 0.65। ये आ गया डेल्टा R ओम में। अब जब हम रेजिस्टेंस रिपोर्ट करेंगे तो एरर लिमिट के साथ लिखते हैं। ट्रू वैल्यू कितनी थी रेजिस्टेंस की, 4 ओम, और एरर कितना आ गया एब्सोल्यूट, 0.65 ओम, 0.65 ओम। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस माइनस परसेंटेज में अगर लिखना हो 16.25%। ये हमारे पास दो तरीके हैं रेजिस्टेंस लिखने के। पेपर में चेक करिएगा ऑप्शन क्या दिया है। यदि ऑप्शन में परसेंटेज नहीं दिया हुआ, परसेंटेज नहीं दिया हुआ, एब्सोल्यूट में पूछा है तो ये आ जाएगा, परसेंटेज में पूछा है तो आप ये लिखेंगे। आई होप सबको ये सवाल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, मूविंग ऑन। चलिए, क्वेश्चन ये बोला गया दो रेजिस्टेंस दिए हैं R1 R2, R1 R2, बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम इफ दे आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज सेकंड इन पैरेलल। तो बेटा पहले सीरीज के लिए कार्रवाई करते हैं। जब सीरीज के लिए कार्रवाई करेंगे हम, तो हमने लिखा R सीरीज में किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2, यही होता है। सो हमने लिखा डायरेक्टली R1 प्लस R2, यानी ये दोनों ऐड हो गए और इधर से 0.05
प्लस 0.02। एरर भी अगर बात करें तो हमेशा ऐड ही होंगे। सो ये रिजल्ट आ गया क्या, 9 प्लस माइनस 0.07 ओम। ये किसका रिजल्ट आ गया, सीरीज का। कोई डाउट नहीं, इसमें हमने एडिशन वाला रूल लगा दिया कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे, हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। अब उतरते हैं पैरेलल पे। तो पैरेलल के लिए हम क्या काम करते हैं, पैरेलल के लिए बेटा क्या करते हैं, हम इनवर्स करके फॉर्मूला लगाते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। पहले तो हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू जब निकाली, सो ये आ गया 1/r इक्वल टू 1 ये कितना है 3 और ये कितना है 6, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ गया 6। तो बेटा r आ गया हमारे पास 6/3 यानी कितना 2। ये तो एक्चुअल आ गया। अब निकालना है एरर। तो बेटा क्या इसमें एडिशन वाला रूल लगा सकते हैं, क्या एडिशन वाला रूल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि r की पावर -1 है, यहां भी r की पावर क्या है -1। सो हमेशा किसकी मदद लेंगे, डिफरेंशिएशन की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन की। सो क्या करेंगे हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, याद करिए कहां किया था, फोकल लेंथ में, जब हमने फोकल लेंथ निकाली थी। सो यहां भी हम इनवर्स वाला लगाएंगे, तो हम डेरिवेटिव की मदद लेंगे। सो डेरिवेटिव की मदद लेते हैं, क्या करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इस प्रकार, r - 1 इक्वल टू r1 की पावर -1 प्लस r2 की पावर -1। ये हमने एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना आसान है। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो कैसे लिया जाएगा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, इनटू चेन रूल dr इक्वल टू पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, इनटू dr, दोबारा से इंटू dr2। यही हो गया बेटा। अब अगर हम देखें, इसको लिख सकते हैं dr/r² इक्वल टू dr1/r1² प्लस dr2/r2²। यही हो जाएगा बेटा, dr/r² इक्वल टू dr1/r1² प्लस dr2/r2²। अब हमें पता है dr1 किसके बराबर है, 0.05, सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपॉन r1², r1 3 प्लस dr2 कितना 0.02 बाय r2 कितना 6 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां लिख दिया dr और इधर हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। बेटा अब इसको क्या करो, पूरी इक्वेशन को ना मैं यहां ले चलता हूं, 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 स्क्वायर से। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर dr इक्वल टू 2 स्क्वायर 0.05 प्लस 0.02। पूरी इक्वेशन को देखो, हमने 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां 3 का स्क्वायर रह गया ऊपर, यहां 2 का रह गया और यहां 1 का आ गया। सो ये आ गया अपने पास सॉल्व करके 9 dr इज इक्वल टू 0.20 प्लस 0.02, यानी dr आ गया हमारे पास किसके बराबर 0.22/9। इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आ गया
डी आर की वैल्यू। तो बेटा देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या आ गया, डी आर। अब हमें जब रिपोर्ट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.02। आई थिंक समझ रहे हैं सारे। ये स्टेप याद रख लीजिए, पेपर में अगर डेरिवेटिव नहीं लेना तो जब भी इनवर्स वाला आएगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। जब यहाँ फोकल लेंथ हुआ करती थी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो क्या रिजल्ट था बेटा, df/f² du/u² प्लस dv/v²। तो ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया है और रेजिस्टेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमने काम कर लिया किस पे, सीरीज और पैरेलल पे। आगे बढ़ते हैं। अब उतरते हैं हम लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे। बेटा ये वर्ड आता है लीस्ट काउंट, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट। नाम से समझ आ रहा है लीस्ट सबसे छोटा, और काउंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर। यदि हम बात करें लीस्ट काउंट की तो क्या लिखा हुआ है लीस्ट काउंट की परिभाषा में, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। आप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से याद किए हुए आपने, एक वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गॉज, बट उससे पहले कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। लेट अस से मैंने ये 2 बीकर लिए, एक की कैपेसिटी 5 लीटर है मेजर करने की और एक की 4 लीटर है। यदि मैं दोनों की मदद से सबसे छोटी वैल्यू मेजर करना चाहता हूं तो कितनी होगी, हमने पहले 5 लीटर का ही भर लिया, उसको 4 लीटर वाले में पलट दिया, तो जितना रहेगा वो कितना होगा, 1 लीटर होगा। यानी जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, लीस्ट काउंट जो होगा वो इसका क्या होगा, 5 लीटर माइनस 4 लीटर, दैट इज हाउ मच, 1 लीटर। सो लीस्ट काउंट रटने की जरूरत नहीं है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। मतलब ये है वो सबसे छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं। आपने अपने स्कूल में स्केल यूज किया है, रूलर यूज किया है, उसका सबसे छोटा लीस्ट काउंट अगर हम बात करें तो क्या था, याद कीजिए, उसमें सेंटीमीटर होते हैं, नीचे वाली साइड पे इंचेस भी होते हैं, बट सेंटीमीटर के कितने भाग किए होते हैं, 10 भाग किए होते हैं, 10 पार्ट्स किए होते हैं, और हर पार्ट किसको दर्शाता है, 1 mm को। तो जो आप स्कूल में रूलर यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। चलिए बच्चों अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगले एग्जांपल हमारा एक स्टॉप वॉच के ऊपर है। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड। 1/5 सेकेंड मतलब जो इसकी रीडिंग आती है वो 1/5 सेकेंड के मल्टीपल में आएगी। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 एंड सो ऑन। 1/5 मतलब 0.2 सेकेंड। तो जो रीडिंग आएगी 0.2, 0.4, 0.6 इस तरह होगी। रीडिंग 2.8 हो सकती है, 29.6 हो सकती है, इस तरह से रीडिंग रहेगी। क्या इसकी ये रीडिंग हो सकती है क्या, 28.4? बिल्कुल हो सकती है क्योंकि 0.2 का मल्टीपल है। क्या 30.3 हो सकती है? नहीं हो सकती क्योंकि मल्टीपल ही किसका है, 0.2 का, राइट। सो हमें बोला गया एक घड़ी जिसका लीस्ट काउंट 1/5 सेकेंड यानी 0.2 सेकेंड है, उस घड़ी की मदद से हम मेजर कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन, और बोला 20 ऑसिलेशन जब हुए तो उसका टाइम पीरियड नोटिस हुआ 25 सेकेंड। बोला फाइंड द परसेंटेज एरर। तो बेटा परसेंटेज एरर की अगर हम बात करें तो नीचे तो टोटल रीडिंग जो हमारी आई है इनटू 100%। अब जो एरर हो सकता है वो केवल एक लीस्ट काउंट का ही हो सकता है। जब जैसी रुका, सपोज 25 सेकेंड आया तो हो सकता था 25.2 हो या हो सकता है 24.8 हो। मतलब जो एरर हो सकता है वो केवल लीस्ट काउंट के बराबर ही हो सकता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर इक्वल टू लीस्ट काउंट अपॉन टोटल रीडिंग इनटू 100%। इनटू क्या, 100%। अब बेटा लीस्ट काउंट हमें दे रखा है कितना, 1/5, 1/5। टोटल रीडिंग इज गिवन टू अस एज 25 into 100%, which becomes 4/5% और 0.8%। 4/5% और 0.8%। तो याद रखिएगा जब भी आपको परसेंटेज एरर का सवाल आए तो ऊपर लीस्ट काउंट आएगा इंस्ट्रूमेंट का और नीचे रीडिंग आएगी टोटल। अब कोई बोलेगी सर अगर आप 20 ऑसिलेशन की जगह 40 लेते तो उसका टाइम पीरियड मान लेते 50 सेकंड आता, तब परसेंटेज एरर चेंज हो जाता? बिल्कुल चेंज हो जाता।
लीस्ट काउंट तो वही रहता, बट तब रीडिंग 25 की जगह कितनी हो जाती, 50 सेकंड हो जाती। तो जो परसेंटेज एरर है वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। क्या हो जाता बेटा, चेंज हो जाता। इसी फॉर्मूले को एक और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। बोला गया लीस्ट काउंट ऑफ अ किड्स रूलर, बच्चे के स्केल का, रूलर का लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm। ही मेजर्स द लेंथ ऑफ अ रॉड, एक रॉड को मेजर करता है और रिपोर्ट करता है कितनी लंबाई, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। बोला व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, तो बेटा अभी बताया परसेंटेज एरर लीस्ट काउंट अपॉन टोटल रीडिंग जो हमारी थी इंटू 100%, इंटू 100%। तो लीस्ट काउंट कितना है यहां 1 mm, नीचे क्या है 2.5 सेंटीमीटर, इंटू क्या 100%। यूनिट तभी शहीद होंगे जब सेम होंगे। तो या तो इसको सेंटीमीटर बनाओ या इसको mm बनाओ। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आ गया 1/25। अब mm और mm शहीद, तो क्या रह गया 4%। क्या रह गया बेटा 4%। ये आ गया परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड, लंबाई को मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर आया। आगे बढ़ते हैं, वर्नियर कैलिबर की हम चर्चा करते हैं। वर्नियर कैलिबर जो हम स्केल यूज करते हैं उससे और एक्यूरेट है। और एक्यूरेट मतलब उसका लीस्ट काउंट और छोटा होता गया। जितना ज्यादा लीस्ट काउंट छोटा होता जाएगा उतना इंस्ट्रूमेंट क्या होता जाएगा, एक्यूरेट होता जाएगा। अब आपको जो दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये एक वर्नियर कैलिबर है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिबर है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 जॉज ऊपर हैं और 2 जॉज नीचे हैं। ये ऊपर वाले जॉज क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाले जॉज का काम होता है सिलेंडर की अंदर की इंटरनल डायमीटर को मेजर करना। ये अंदर से मेजर करता है, और ये वाला क्या करता है, एक्सटर्नल मेजर करता है। ये क्या करता है, एक्सटर्नल मेजर करता है। सो दिस इज यूज्ड फॉर इंटरनल मेजरिंग एंड दिस इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग। आप देख रहे हैं एक स्केल ऊपर लगा है, एक स्केल नीचे लगा है। एक स्केल ऊपर लगा है, एक स्केल नीचे लगा है। ऊपर वाले स्केल को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, मेन स्केल, और नीचे वाले को क्या नाम दे दिया, वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल है उसके डिविजन यूजुअली क्या होते हैं, बड़े, और वर्नियर के थोड़े छोटे। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसे आप इसको मूव करते जाएंगे ये रीडिंग बढ़ती जाएगी। जैसे अभी ये 3 पे रीडिंग है, और आगे मूव करेंगे तो रीडिंग बढ़ती जाएगी। सो ये हमारा मेन स्केल रीडिंग देगा और नीचे क्या देगा, वर्नियर स्केल रीडिंग देगा। अब देखते हैं आगे, यहां अगर हम इसकी बात करें, एक लिखा है रेंज, एक लिखा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है वो सबसे छोटी लंबाई जो हम इससे मेजर कर सकते हैं। कितनी दे रखी है, 0.1 mm। आपके घर में जो स्केल है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, 1 mm। तो मतलब ये उससे और प्रिसाइज हो गया, उसका 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ दैट रीडिंग इट कैन मेजर। अब आती है रेंज। रेंज मतलब टोटल कितनी लंबाई मेजर कर सकता है, इसकी कितनी लंबाई मेजर कर सकता है, तो वो लिखा हुआ है कितना, 100 mm। ये अलग अलग रेंज रहती है, 0 to 200 भी होते हैं, 0 to 150 भी होते हैं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो नोटेशन है 0 to 100 mm का, तो ये दर्शाता है 0 से लेकर 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। और सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो सेंसिटिविटी 0.1 mm मतलब सबसे छोटी लंबाई कितनी मेजर कर सकता है, 0.1 mm। कितनी मेजर कर सकता है, 0.1 mm। अब बेटा देखें आगे, वर्नियर कैलिबर। वर्नियर कैलिबर की अगर हम बात करें, सपोज द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज m यूनिट्स। क्या बोला, एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, m के बराबर है, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, v के बराबर। मतलब क्या है, जो यहां पे एक डिवीजन है वो एक डिवीजन किसके बराबर है, m के बराबर है, और यहां जो एक डिवीजन है छोटा सा, ये छोटा सा डिवीजन वो किसके बराबर है, v के बराबर है। तो सबसे छोटी लंबाई हम कितनी मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटी लंबाई हम कितनी मेजर कर सकते हैं। याद करिए, यदि हमने एक कंटेनर लिया था 5 लीटर का, एक लिया था 4 लीटर का, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर की थी हमने, 1 लीटर।
मतलब लीस्ट काउंट जो है वो इन दोनों का क्या है, डिफरेंस। इसको एक और अच्छा आसान तरीके से मैं और बताता हूं। मान लेते हैं दो बच्चे हैं, वो छलांग मार रहे हैं। पहला जो छलांग मारता है वो मारता है 5 मीटर की, कितने की, 5 मीटर की छलांग मारता है। और दूसरा वाला जो मारता है वो 3-3 मीटर की छलांग मारता है। तो यदि हम कोई सबसे छोटी लंबाई मेजर करना चाहते हैं इनकी मदद से, तो वो कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, यदि एक बच्चे ने यहां से यहां 5 मीटर की छलांग मारी और दूसरे बच्चे ने उसी जगह से 3 मीटर की मारी, तो जो दूरी रह जाएगी वो कितनी रह गई, 2 मीटर। तो वो उसका क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट। तो हमने ये कह दिया ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, और दोनों का डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। सो जब भी हमें बात करता है कि व्हाट इज लीस्ट काउंट, तो ये डिवीजन माइनस ये डिवीजन की लेंथ क्या कहलाई जाएगी, लीस्ट काउंट। सो हमें किसी तरह बस एक एमएसडी और एक वीएसडी के बीच का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अब हमें बोला गया, एक स्टेटमेंट बोली गई कि ए डिविजन्स एमएसडी के बराबर हैं बी वीएसडी के। ये हमें बोला गया, क्या बोला गया, ए एमएसडी किसके बराबर है, बी वीएसडी। मतलब हमने मेन स्केल के ए डिवीजन ले लिए 1 2 3 अप टू ए, और वर्नियर के कितने ले लिए 1 2 3 अप टू बी। ये दोनों बराबर हैं। तो क्या मुझे आप यहां से बता सकते हैं एक वीएसडी किसके बराबर होगा, 1 VSD will be equal to how much, A upon B into क्या, MSD, यही होगा। और यदि मुझे लीस्ट काउंट चाहिए तो लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला था, 1 MSD minus 1 VSD, that comes out how much, बेटा 1 MSD कितना था हमारा, M, माइनस A बाय B टाइम्स ऑफ क्या, MSD, M। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास क्या, M 1 माइनस A बाय B। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट किसका, लीस्ट काउंट का। अब देखते हैं दोबारा से, ए डिविजन्स मेन स्केल के, बी डिविजन्स वर्नियर स्केल के। एक की लंबाई कैपिटल एम इंटू ए, एक की लंबाई कैपिटल वी इंटू बी। तो वी बेटा किसके बराबर आ गया, ए बाय बी टाइम्स एम। लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। सो मेन स्केल में से किसको घटा दिया, ए बाय बी इंटू एम, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीस्ट काउंट। अब इसको अप्लाई करते हैं आगे। और ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा विद डिक्रीज इन लीस्ट काउंट, जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उतनी उसकी एक्यूरेसी मेजरमेंट की बढ़ जाएगी और एरर घट जाएगा। मतलब जो आप घर पे स्केल यूज करते हैं उसका 1 mm था, इस वर्नियर स्केल का 0.1 mm है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी जो एक्यूरेसी है बढ़ गई और एरर जो है वो क्या हो गया, घट गया। आगे देखते हैं, बोला मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिबर इज इक्वल टू 1 mm। तो बेटा 1 MSD हमने लिख दिया किसके बराबर है, 1 mm। और बोला 19 डिवीजन वर्नियर MSD के बराबर हैं 20 डिवीजन वर्नियर के, यानी VSD। तो मुझे बताओ एक VSD किसके बराबर आ गया, 19/20 ऑफ MSD, और MSD खुद किसके बराबर है, 1 mm। तो बेटा ये आ गया 19/20 इंटू 1 mm, यही आ गया। अब मुझे बताओ लीस्ट काउंट की परिभाषा क्या थी, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट, इट वाज 1 MSD माइनस 1 VSD।
क्या थी बेटा, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD तो हम जानते हैं 1 mm दे रखा है सवाल में, माइनस 1 VSD 19/20, यानी ये किसके बराबर आ गया, 1/20, यानी ये कितना आ गया 0.05 mm। किसके बराबर आ गया बेटा, 0.05 mm। सो इसकी सेंसिटिविटी कह लो या लीस्ट काउंट कह लो, कितना आ गया 0.05। बहुत सिंपल सा काम होगा, MSD हमें दे रखा होगा और रिलेशन से कितने MSD कितने VSD के बराबर है उससे क्या निकाल लेंगे, VSD, और MSD माइनस VSD हमेशा क्या कहलाया जाएगा, लीस्ट काउंट। सहमत है सारे? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। हमें बोला गया 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। बेटा बताया था जो मेन स्केल है उसके सबसे छोटे भाग को MSD कहलाया जाता है। सो यदि ये मेन स्केल था, इसके हमने 10 पार्ट्स कर दिए, सो ऑन। बोला ये पूरी लंबाई थी 1 सेंटीमीटर, उसके कितने पार्ट कर दिए, 10। तो MSD 1 सेंटीमीटर नहीं हुआ, MSD होता है सबसे छोटा जो मेन स्केल पे है। तो जो MSD हुआ बेटा इस बार 1 MSD, वो होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या, 10। तो यानी कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। और इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना आ गया, 1 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर या MSD नहीं है, MSD कितना है, 1 सेंटीमीटर बाय कितने पार्ट्स में काटा गया है, 10 पार्ट। तो सबसे छोटा पार्ट ये पार्ट, सबसे छोटा पार्ट कितना आएगा, 1/10। अब हमें आगे बोला गया, रिलेशन दी गई 20 डिवीजन वर्नियर के 20 VSD इज इक्वल टू 18 MSD। तो बेटा 1 VSD किसके बराबर आ गया, 18/20 इंटू MSD 1 mm, यानी इसको क्या लिख दिया, 9/10 mm या फिर 0.9 mm। अब बेटा हमें बोला गया लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD 1 सेंटीमीटर या 1/10, 1/10 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर, माइनस VSD कितना निकाल चुके थे, 0.9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 मिलीमीटर। कितनी आ गई, 0.1 मिलीमीटर। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया। यूजुअली जब भी इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी लीस्ट काउंट के ऊपर आने की है, रीडिंग की भी आती है बट इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। अब अगर हम बात करें अगले की, अगला बोला nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 ऑफ VSD। तो बेटा शुरू करते हैं कार्रवाई। n+1 VSD इस बार किसके बराबर है, n MSD। तो बताइए एक VSD किसके बराबर होगा, n/n+1 इंटू क्या, MSD, है ना, यही होगा ना। और यदि हम बात करें लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, MSD माइनस VSD। अब देखिएगा MSD की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है A। बोला हर एक मेन स्केल का छोटा डिवीजन किसके बराबर है, A। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया A माइनस n/n+1 इंटू A, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहां से हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट इक्वल टू, एलसीएम आ गया n+1, तो ये आ गया an प्लस A माइनस NA। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या, 1/n+1 टाइम्स A। तो बेटा 3 लीस्ट काउंट के क्वेश्चन किए हैं, लास्ट वाला हमने जनरल कर लिया, वट एवर विद द वैल्यू ऑफ n। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्यूरेट वर्नियर कैलिबर की। एक्यूरेट वर्नियर कैलिबर क्या है बेटा, वो वर्नियर कैलिबर जब हम इसको शुरू करें तो दोनों के जीरो कोइंसाइड करें, इसका जीरो और इसका जीरो क्या करें, कोइंसाइड, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेट वर्नियर कैलिबर। यदि एक्यूरेट वर्नियर कैलिबर की हम बात करें तो उसकी रीडिंग ऐसे लिखते हैं,
मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। कैसे लिखेंगे बेटा? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू क्या? लीस्ट काउंट। अब यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन बोला मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिबर, मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिबर इज इक्वल टू 1 mm। मतलब हमने एस्टेब्लिश कर लिया 1 MSD किसके बराबर? 1 mm। और बोला 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ VSD। तो बेटा 10 VSD किसके बराबर? 9 MSD, यानी 1 VSD किसके बराबर हो गया? 9/10 MSD। और इसकी वैल्यू डाल दी 1, तो ये आ गया 0.9 mm। ये आ गया 1 VSD। और बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD। सो हमने LC लिखा लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 माइनस 0.9 यानी कितना? 0.1 mm। ये आ गया लीस्ट काउंट। अब बेटा हमें बोला जब हम एक डायमीटर मेजर कर रहे थे तो मेन स्केल पे रीडिंग आई 35 डिविजन्स और वर्नियर स्केल पे आई 4 डिविजन्स। तो जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? तो रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? जितने डिविजन्स हैं यहाँ पे 35 डिविजन्स इनटू हर डिवीजन की लंबाई मेन स्केल की। मेन स्केल की कितनी लंबाई है? 1 mm। तो ये हमारी कहलाई जाएगी मेन स्केल की रीडिंग 35 इंटू 1 प्लस वर्नियर स्केल में कितनी? 4 डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बेटा कितना निकाला? 0.1। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 35.4 mm। ये हमने किया थ्योरेटिकल। ये हमने कैसे किया? थ्योरेटिकल। अगला हम इंस्ट्रूमेंट की विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे। दोबारा मैं बोलता हूं, जब भी हम रीडिंग लिखते हैं तो 2 भाग में लिखते हैं, एक तो मेन स्केल की रीडिंग और एक वर्नियर स्केल की। मेन स्केल की कैसे लिखी जाएगी? जो मेन स्केल का नंबर आया इनटू हर डिवीजन की लंबाई। और वर्नियर स्केल की कैसे लिखी जाएगी? जितने वर्नियर के डिविजन्स आए इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। राइट, ये हमारे पास आ गई रीडिंग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओके बच्चों, अभी हमने देखा था रीडिंग कैसे निकालनी है जब थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिए। ये जो सवाल हमें दिया है ये हमें दिया है डायग्राम की फॉर्म में। एक वर्नियर कैलिबर ऑलरेडी ओपन कर रखा है और बोला है फाइंड द रीडिंग इफ लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। बेटा जब भी सवाल शुरू करना है सबसे पहले ध्यान देना है डायग्राम पे। डायग्राम का ऊपर वाला पार्ट कहलाया जाता है मेन स्केल और नीचे वाला वर्नियर स्केल। मेन स्केल में यदि मैं बात करूं 1 MSD, कौन सा डिवीजन होता है? बड़ा है या छोटा? ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा। ये यहां लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो मतलब ये 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, बट हमारा मेन स्केल डिवीजन तो ये है। ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का कितना पार्ट है? 10th पार्ट। सो मतलब दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.1 सेंटीमीटर। क्या इसको 1 मिलीमीटर लिख दें? ये हमें मिल गया MSD। यदि मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, वो सवाल में दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिल गया? मिलीमीटर। तो MSD और LC आ गए, आधा काम हो गया। अब हमें चाहिए रीडिंग। तो रीडिंग देखने के लिए पहले हमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है। बेटा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? तो यहां पे अगर मैं देखूं ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है। सो अगर हम देखें वर्नियर का 1 2 3 4 5, वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 5th। और मेन स्केल का अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, 4 तो पूरे हैं, उसके बाद कुछ भाग है ना। सो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 4th। एक बार दोबारा देख लेते हैं कोइंसाइड करने वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर हम देखें मेन स्केल में 1 2 3
4, ये तो 4 हिस्से पूरे हैं, सो मेन स्केल के कितने आ गए 4। अब वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो आई थिंक सबको दिख रहा है ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सो ये कौन सा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। हमें दोनों चीजें मिल गई। अब जब हम रीडिंग लिखेंगे, तो बताया था बेटा एक तो मेन स्केल रीडिंग होती है और एक होती है वर्नियर स्केल की। मेन स्केल में कितने डिवीजन आ रहे हैं 4, सो 4 इंटू हर डिवीजन की लंबाई कितनी है 1 mm, तो लिख दिया 4 इंटू 1 mm, ये आ गई मेन स्केल। वर्नियर के लिए क्या करेंगे, वर्नियर का कौन सा डिवीजन है 5th इंटू लीस्ट काउंट, बेटा लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, सो जो रीडिंग आ गई इट कम्स आउट हाउ मच 4.5 mm। आई थिंक सब समझ रहे हैं, आराम से इसको विजुलाइज करिएगा। जब भी हम रीडिंग लिखते हैं तो एक मेन स्केल की लिखते हैं और एक वर्नियर स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग ये होती है कितने डिविजन्स पूरे आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 इंटू हर डिवीजन की लंबाई जो कि हम खोज चुके हैं कितनी है 1 mm, प्लस ऐड करेंगे क्या वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है एमएसडी के साथ, तो 5वां कर रहा है 1 2 3 4 5, ये कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना है बेटा 0.1 mm। सो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 4.5 mm। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एरर की वर्नियर कैलिबर में, जीरो एरर की। जीरो एरर क्या होता है बेटा, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे ये 3 वर्नियर कैलिबर हैं। पहले वाले में देखें जब बिल्कुल जॉज जॉइंट थे, कोई डिवाइस हमने फिट नहीं की, कोई रॉड नहीं फिट की, दोनों के जीरो कोइंसाइड करने हैं, मेन स्केल का और वर्नियर का एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये एक्यूरेट वर्नियर कैलिबर है, इसमें कोई गलती नहीं, तो हम कहेंगे इसमें जीरो एरर नहीं पाया गया, नो जीरो एरर। अब बेटा इधर देखिएगा, यहां पे दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, देयर जीरोस आर नॉट कोइंसाइडिंग एट ऑल। ये इसका जीरो है मेन वर्नियर का और ये मेन स्केल का है, कुछ गैप है। वर्नियर का राइट की तरफ है, वर्नियर का राइट की तरफ है। जब वर्नियर राइट की तरफ होगा तो उस एरर को बोला जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोला जाएगा बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। यहां पे वर्नियर का लेफ्ट आ गया, मेन स्केल से कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो ये एरर क्या कहलाया जाएगा, नेगेटिव। क्या कहलाया जाएगा, नेगेटिव। अब बेटा एरर लिखना कैसे, तो पता लगाओ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का। तो मैं अगर देखूं ध्यान से तो ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब ये काउंट करो वर्नियर का कौन सा है, 1 2 3 4, दोबारा 1 2 3 4, तो जो जीरो एरर होगा इट विल बी कोइंसाइडिंग, कौन सा था 4 इंटू लीस्ट काउंट। यदि हम ये स्टैंडर्ड ले रहे हैं जिसका 0.1 mm होता है, तो जीरो एरर कितना आ गया 0.4 mm। प्लस याद रखें, भले ऑलरेडी प्लस होता है बट लगा दीजिए ताकि ध्यान रहे कि हमने साइन कंसीडर कर लिया है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब बेटा यहां है, ये जीरो वर्नियर का लेफ्ट की तरफ है, तो एरर कौन सा है, नेगेटिव। तो जीरो एरर के लिए हमने ऑलरेडी लगा दिया आगे साइन क्या, नेगेटिव। कितना है वो खोजते हैं। यदि मैं देखूं जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब काउंट करें अगर तो कौन सा है, 1 2 3 4, तो अब कायदे से क्या लिखना चाहिए, 4 इंटू लीस्ट काउंट, नहीं। यहां एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है जब भी जीरो एरर होगा तो बेटा जो डिवीजन आ रहा है ना वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लीस्ट काउंट में से। टोटल डिवीजन कितने हैं 10 में से वो घटा देंगे -4 इंटू लीस्ट काउंट। दोबारा ध्यान से मेमोराइज कर लें बात, जब भी पॉजिटिव एरर है तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा था, 1 2 3 4, यही कर रहा था, तो डायरेक्टली 4 इंटू लीस्ट काउंट, कहानी खत्म। बट यदि नेगेटिव है, वर्नियर का जीरो पहले है मेन स्केल से, तो डिवीजन गिना जाएगा जो कोइंसाइड कर रहा है 1 2 3 4, बट
टोटल डिवीजन माइनस जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है इनटू लीस्ट काउंट। तो बेटा यहां से क्या आ गया, -6 इंटू 0.1 यानी -0.6। यही गलती होती है, यही गलती होती है, इसको अवॉइड करना है। सो दोबारा आपसे पूछता हूं, यदि दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं तो क्या कोई जीरो एरर? नहीं। यदि वर्नियर का जीरो राइट की तरफ है, वर्नियर का जीरो राइट की तरफ है, तो जीरो एरर पॉजिटिव, जो कोइंसाइडिंग डिजिट आ रहा है इनटू एलसी। बट यदि वर्नियर का लेफ्ट में है तो जीरो एरर नेगेटिव, जीरो एरर नेगेटिव। और जो डिजिट कोइंसाइड कर रहा है, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उसको टोटल में से घटा के इनटू एलसी करेंगे। और बेटा एरर हमेशा साइन के साथ लिया जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। आइए इनको और अच्छे एग्जांपल से और बेहतर समझते हैं। अगले एग्जांपल में आए, हमें बोला गया जीरो एरर निकालिए यदि लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से अगर आपको एमएम में खेलना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया लीस्ट काउंट। अब बेटा देखें इधर, ये वर्नियर का जीरो राइट की तरफ शिफ्ट है, क्योंकि ये और ये वर्नियर का जीरो राइट की तरफ शिफ्ट है, तो जीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन सा डिजिट कोइंसाइड कर रहा है? ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं। अब नीचे से गिनना शुरू करें, कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जीरो एरर, पहली चीज है प्लस, क्योंकि राइट में कौन सा डिवीजन? छठा, इनटू एलसी। और एलसी हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 0.1 mm। यूनिट लगाते रहिए। सो ये आ गया +0.6 mm। कोई बोले कि सर ये तो प्लस ही होता, लगाने की क्या आवश्यकता है? ये दिमाग में बात रहती है कि हाँ हम साइन कंसिडर कर चुके हैं। अब यहां आते हैं, मुझे देख के बताओ किसका जीरो राइट में है? मेन स्केल का राइट में, और वर्नियर का लेफ्ट हो गया यार, लेफ्ट। तो मतलब जो जीरो एरर है वो प्लस नहीं होगा, उसको क्या होना पड़ेगा? माइनस। आइए पता लगाएं कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड आई थिंक ये कर रहा है, सबको विजिबल है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बट नेगेटिव में क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं एलसी से, या पहले घटाते हैं? घटाते हैं। किस में से? टोटल वर्नियर डिवीजन में से। टोटल डिवीजन कितने हैं? 10। सो 10 में से घटा दिया इनटू एलसी, यानी ये क्या आ गया? -0.6 mm। दो एग्जांपल और लेते हैं, देखिए इधर, यहां पे अगर हम चर्चा करें, जीरो लेफ्ट में है या राइट में है? वर्नियर का लेफ्ट में है, लेफ्ट में है ना, तो जीरो एरर हमने लिख दिया चुपचाप नेगेटिव। अब डिवीजन देखा कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? आई थिंक सबको दिख रहा है कोइंसाइड कर रहा है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6। क्या नेगेटिव में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, पहले घटाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पहले घटाते हैं। टोटल में से घटा दिया, 10 - 6 यानी कितना आ गया? माइनस, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1, तो ये आ गया 0.4 mm। आई थिंक सारे सहमत। आइए इधर, वर्नियर का राइट की तरफ शिफ्ट हो रखा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रखा है, तो मतलब ये कौन सा है? पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर ओवर हियर इज पॉजिटिव। कितना? आइए पता लगाएं। तो देखिए कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? अगर आप ध्यान देंगे तो जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो है लास्ट वाला, लास्ट वाला। अब गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगा भी हुआ है 10। कितने डिविजन्स? 10। तो जो जीरो एरर आएगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें बेटा, क्योंकि पॉजिटिव है। सो 10 इंटू 0.1 यानी हमारे पास कितना आ गया? 1 mm। ये हमारे पास आया 1 mm। ऊपर कितना आया था? -0.4 mm। This was how we calculate what? जीरो एरर। कैसे हम जीरो एरर निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीरो एरर जिसमें भी होगा उसको हम इनएक्यूरेट बोल देंगे, है ना, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं।
अब अगर हमें बोला गया इसमें रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो जो एक्यूरेट की थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग तो एज इट इज रहेगी, बट जो जीरो एरर हमने निकाला था उसको घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। भले जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहां आगे क्या रहेगा? नेगेटिव। यदि जीरो एरर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गया, बट यदि जीरो एरर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। बट आपको कुछ नहीं सोचना, जो आया है प्लस या माइनस एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे। आई थिंक समझ रहे हैं बात? दिस इज हाउ वी फाइंड द रीडिंग ऑफ इनएक्यूरेट वर्नियर कैलिबर हैविंग सम फाइनाइट जीरो एरर, राइट? आगे देखते हैं। अब हमें बोला गया इस सवाल में फाइंड द जीरो एरर एंड द रीडिंग। ये इनिशियल कंडीशन है जब जॉस बंद थे, और ये फाइनल कंडीशन है। इससे जीरो एरर निकालेंगे और इससे रीडिंग निकालेंगे। तो बेटा ध्यान से देख के बताओ कौन सा है जो कोइंसाइड कर रहा है। मुझे ये दिख रहा है जो ये कोइंसाइड कर रहा है। आइए गिने, 1 2 3 4 5 6। तो जीरो एरर लिखते हैं हम। क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं, यहां पे हम एक स्टेप मिस कर रहे हैं। क्या स्टेप मिस कर रहे हैं? जब भी जीरो एरर लिखते हैं तो पहले क्या चेक करते हैं, लेफ्ट में या राइट में? तो बेटा देखो वर्नियर का लेफ्ट में शिफ्ट हो गया जीरो, तो प्लस या माइनस? माइनस। अब बेटा जो कोइंसाइडिंग है वो कौन सा है? छठा। 6th डिवीजन इज द कोइंसाइडिंग वन विद द एमएसडी, बट सिंस द वर्नियर zero is towards the left, hence we cannot directly multiply. We have to subtract the division from the total number of divisions. Total number of divisions over here were 10 minus the division which is being coincided, that is 6. That is being subtracted to get the result. दोहरा देते हैं, जो जीरो है वर्नियर का वो लेफ्ट की तरफ है, तो जीरो एरर आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव में से जो कोइंसाइडिंग वाला होता है उसको घटाया जाता है टोटल में से, इनटू लीस्ट काउंट। तो बेटा कहानी खत्म हो गई है। -4 इनटू लीस्ट काउंट, 0.1 mm लिख रहा हूं, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm, एक ही बात। तो ये आ गया -0.4 mm। आइए अब रीडिंग खोजते हैं। जब रीडिंग खोजते हैं तो सबसे पहले लिख देते हैं मेन स्केल की कौन सी पूरी डिविजन आ रही हैं। 1 2 3 4, ये तो पूरी आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? पूरी आ रही है। उसके बाद कुछ हिस्सा है जो नहीं हमें पता, तो 4 मेन स्केल की इनटू हर एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, 1 mm के बराबर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर लिखा है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटा भाग बेटा 1 mm। 1 mm। नीचे अगर हम देखें कौन सा वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है, तो यदि मैं देखूं ये मुझे कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है। आइए गिनते हैं कौन सा नंबर है ये। 1 2 3 4 5, पांचवा कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा कर रहा है बेटा? पांचवा। तो अब वर्नियर की रीडिंग देते हैं 5 इंटू एलसी, लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm। ये हम जैसे पहले लिखते थे एक्यूरेट की, वही काम कर रहे हैं। सो ये रीडिंग आ गई हमारे पास 4.5 mm। बट बेटा ये अभी पूरी रीडिंग नहीं आई, अभी इसमें से क्या घटाया जाएगा? जीरो एरर घटाया जाएगा। सो जो फाइनल रीडिंग आएगी, एक्यूरेट जो रीडिंग है वो क्या होगी? 4.5 mm माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर खुद भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस 4.9 mm। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये एरर ऐड कैसे, माइनस माइनस ऐड कैसे हो गया? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप मार्केट गए, ग्रोसरी की शॉप पे या सब्जी लेने गए, वहां पे वेइंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक। अगर ऑलरेडी जीरो है, फिर आपने सब्जी डाली 2 किलो की, 2 kg की, तो रीडिंग आ गई 2 kg। बट यदि ऑलरेडी वहां पे रीडिंग -100 ग्राम है और फिर आपने वेजिटेबल्स डाली और वेजिटेबल की रीडिंग आई 2 kg, तो क्या एक्चुअल में आपको 2 kg मिला या 2 से ज्यादा मिला? ज्यादा ही मिला। ऑलरेडी -100 ग्राम था, पहले कुछ सब्जी डाली तो उसको जीरो बनाया उसने, फिर और डालते गए तो 2 kg हो गया। तो मतलब जो आपको सब्जी मिली वो मिली 2 kg माइनस -100 ग्राम, यानी कितनी मिली? 2 kg 100 ग्राम्स। ये बात सब समझ रहे हैं? सो जीरो एरर हमेशा साइन के साथ लेंगे।
यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव बाद में क्या हो जाएगा, प्लस। आप मार्केट में गए, उस वेइंग मशीन पे ऑलरेडी -1 kg है और आपकी रीडिंग आई 4 kg, तो आपको कम मिला है ज्यादा मिला, ज्यादा ही मिला होगा। तो रीडिंग 4 - -1 दैट इज 5। तो याद रखिएगा, जीरो एरर सदैव, हमेशा, ऑलवेज, फॉरएवर साइन के साथ ऐड होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डिवाइस वी हैव स्क्रू गॉज। अब बेटा वर्नियर कैलिबर की अगर हम बात करें तो उसकी सेंसिटिविटी थी 0.1 mm। आपके घर में जो स्केल है वो 1 mm का, उसके 10 हिस्से कर दूं तो 0.1 mm और रिफाइन हो गया। वर्नियर कैलिबर का क्या काम था, लंबाई मेजर करना रॉड्स की एक्यूरेटली। अब आया स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज और भी अच्छा सेंसिटिव डिवाइस है, और बारीक रीडिंग देगा, और एक्यूरेट रीडिंग देगा। इसका क्या काम होता है, थिकनेस मेजर करना। जैसे किसी शीट की थिकनेस मेजर करनी है, वो बहुत ही कम होगी। रॉड की लंबाई मेजर करनी है तो वर्नियर यूज करते हैं, बट स्क्रू गॉज के लिए क्या करते हैं, शीट की थिकनेस मेजर करने के लिए। तो क्या करते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं, इसके बीच में हम एक शीट फिक्स कर देते हैं, और इसको मूव करते हैं रैशेट, और ये क्या है, थिम्बल। यहां पे आप देख रहे हैं 2 रीडिंग है, एक तो ऊपर, एक सर्कुलर स्केल पे। ये हमारा सर्कुलर स्केल हो गया, और ये क्या हो गया, मेन स्केल हो गया। अगर आप देखेंगे यहां पे सर्कुलर में डिविजन्स बनी हुई है, और इधर मेन स्केल में भी लाइन कर रखी है, डिविजन्स कर रखी है। कैसे वर्क करता है, यदि आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंड होता जाएगा, ऑपोजिट सेंस में रोटेट कर रहे हैं तो ये बंद होता जाएगा। आपने शीट फिट कर ली, अब आपको रीडिंग लेनी है, एक तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई, और ये क्या हो गई, सर्कुलर रीडिंग हो गई। कैसे रीडिंग लेते हैं वो आगे देखते हैं। और आप देखते हैं यहां पे अगेन कुछ मेजरमेंट लिखी हुई है। यहां पे पहली मेजरमेंट लिखी है 0.001 mm, मतलब ये इसकी सेंसिटिविटी है। ये 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, 1/100 mm। और वर्नियर कैलिबर की क्या थी बेटा, 1/10 mm। और जो आपके घर पे स्केल है उसकी क्या है, 1 mm। सो जितना बेहतर डिवाइस होता जाएगा उतनी ज्यादा उसकी क्या बढ़ती, उतनी ज्यादा उसकी छोटी होती जाएगी लीस्ट काउंट, और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अब यहां लिखा है रेंज 0 से 25 mm, तो मतलब ये जो मेजर कर सकता है, कितनी मेजर कर सकता है, 25 mm तक रेंज है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे स्क्रू गॉज को कैसे ऑपरेट करते हैं। जब भी हम स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट को हम डिफाइन करते हैं पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। अब ये पिच शब्द क्या है, सो पिच है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गॉज ऑन द लीनियर स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन। इसको समझते हैं इस डायग्राम से। ये आप होल्ड करिए रैशेट नॉब, और इसको एक कंप्लीट रोटेशन दीजिए। उस कंप्लीट रोटेशन में जितना ओपन हो जाएगा वो उसकी क्या कहलाई जाएगी, पिच। क्या कहलाई जाएगी, पिच। जैसे आप कभी स्क्रू को टाइट करते हैं, तो ये आपने फिट किया स्क्रू और एक कंप्लीट रोटेशन दिया, तो उस दौरान वो कितना आगे मूव कर जाता है, वो उसकी क्या कहलाई जाती है, पिच। सो व्हेन आई से पिच, तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 1 कंप्लीट रोटेशन। ये हमारा पास नट था, इसको मैंने एक रोटेशन दिया पूरा, ये देख रहा है आपको पार्ट, इसको मैंने एक रोटेशन दिया, अब ये वापस आपको दिख रहा है, तो जितना ये आगे गया दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पिच। अब मुझे बताइए, यदि एक रोटेशन पे ये 2 mm आगे गया तो उसकी पिच क्या कहलाई जाएगी, 2 mm। यदि ये 10 रोटेशन पे 5 mm आगे गया, हमने 10 चक्कर दिए और ये 5 mm आगे गया, तो पर रोटेशन कितना मूव हो रहा है, 5/10, यानी कितना, 0.5 mm। तभी हमने जो पिच की परिभाषा दी है वो क्या दी है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन लीनियर स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फुल रोटेशंस। यदि एक रोटेशन में 2 mm जा रहा है तो 10 रोटेशन में कितना जाएगा, 20 mm। पिच क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो जो लीस्ट काउंट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। यूजुअली जो स्क्रू गॉज लेते हैं उसके या तो 100 होते हैं या 50 होते हैं। इसको स्फेरोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरोमीटर। और अगर वर्ड बोल दिया माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 100, तो उसके कितने डिवीजन होंगे बेटा, 100 डिविजन्स। स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर, ये सारे शब्द क्या डिनोट करते हैं, एक ही डिवाइस को। अब चलिए आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल से बोला गया एक स्फेरोमीटर के कितने डिविजन है हमारे पास, 100 इक्वल डिविजन्स। कहां पे, अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, सर्कमफेरेंस। उस पेरिफेरी पे 100 डिविजन्स हैं। तो ये मेन स्केल हुई या सर्कुलर हुई? सर्कुलर हुई। सो हम कह सकते हैं टोटल सर्कुलर डिविजन्स। कौन से डिविजन्स? सर्कुलर डिविजन्स। ये हमारे पास है 100। और बोला एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्क मूव कर जाती है मेन स्केल पे कितना आगे, 0.01 सेंटीमीटर। यानी एक रोटेशन दिया तो कितना आगे चली गई, 0.01। तो बेटा पिच लिख दूं डायरेक्टली मैं, पिच आ गई 0.01 मूव हुई और रोटेशन भी कितना था, 1। तो इसको चाहे मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लिख दूं, सो दिस विल बी 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, × 10। ये हमने लिख दी पिच। अब बोला लीस्ट काउंट, कहानी खत्म यार। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो ये आ गया, पिच कितनी है 0.1 और टोटल डिविजन्स कितने हैं 100। आई थिंक सारे सहमत हैं। चलिए बच्चों, अब स्क्रू गॉज की हम रीडिंग लेना सीखते हैं। रीडिंग कैसे लेना है ध्यान से देखते हैं। ये एक हमें एग्जांपल दिया है, इसमें हमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है 50 और हर एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना मूव करता है 2 mm। तो बेटा सबसे पहला काम तो क्या है, हमें इसका लीस्ट काउंट लिखना है। लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। सो पिच हमें दे रखा है कितना, 2 mm डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स कितने हैं 50। यानी ये कितना आ गया 0.04। ये आ गया हमारे पास लीस्ट काउंट। सबसे पहले यही काम करना है रीडिंग के लिए। अब हम देखते हैं, जब हमने इसको रोटेट करना शुरू किया तो ये यहां मूव होने लगा और इधर भी रोटेट होने लगा। अगर हम देखें मेन स्केल में कितने कंप्लीट डिविजन्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 डिविजन्स आ रहे हैं, 1 2 and 3। तो अगर मैं इसकी रीडिंग लिखूं, तो बताइए ये हमारा मेन स्केल हो गया। इसमें कितने डिवीजन है, 3। और हर एक डिवीजन जो है वो कितने पिच के बराबर है, 2 mm के बराबर है। तो यदि एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये यहां से यहां एक शिफ्ट होता है, फिर एक और कंप्लीट रोटेशन दिया तो एक और शिफ्ट हुआ। तो कितनी बार हमने पिच कवर की, 3 बार पिच कवर की। सो डिस्टेंस ये आ गया 3 × 2 6, यही आ गया 6 mm। अब हम आते हैं जो बचा हुआ डिस्टेंस है, तीसरे और चौथे के बीच का जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करें। तो उसके लिए हम सर्कुलर स्केल पे उतरते हैं। तो बेटा देखो ये लाइन के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 5 6 7 8 9, 10 से जस्ट पहले वाला। तो जो रीडिंग आएगी इट विल बी 9 × लीस्ट काउंट। जैसे वर्नियर स्केल में करते थे, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड करता था इनटू लीस्ट काउंट, तो यहां इनटू लीस्ट काउंट मतलब 0.04 mm। सो ये हमारे पास आ गया 6 + 0.36, यानी ये आ गया हमारे पास किसके बराबर, 6.36 mm। आई थिंक समझ रहे हैं सारे बात। दोबारा देख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं। कितने डिवीजन इसके मेन स्केल पे पूरे आ रहे हैं, 1 2 3। तो मेन स्केल की तो आ गई 3 और हर एक पिच की लंबाई कितनी है, 2 mm। उसके बाद ये कौन सा जीरो कोइंसाइड कर रहा है, ये लाइन के साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 9th वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। सो 9 × 0.04 mm, यानी 9 × 0.04 0.36, और ये हमारे पास क्या आ गई, रीडिंग। चलिए आगे चलते हैं, अगले में उतरते हैं। अगले में बेटा आप देख के बताइए मुझे, पहली चीज कि पिच कितना दे रखा है, 0.5। तो हमने लिख लिया सवाल में, पिच हमें दे रखा है कितना, 0.5 mm। और लीस्ट काउंट जल्दी से बता दें आप,
लिख दूं डायरेक्टली 0.5 बाय टोटल डिविजन कितने हैं 100, तो बेटा ये आ गया 0.005 mm, ये इसका आ गया लीस्ट काउंट, ये इसका क्या आ गया लीस्ट काउंट। अब हमें बोला गया कि रीडिंग बताइए, डायमीटर बताइए, तो हमने क्या देखा कितने पूरे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरे आ रहे हैं, तो बेटा जो रीडिंग लिखी जाएगी 7 तो हमारे पास आ गए कंप्लीट, इनटू पिच, हर एक रोटेशन एक पिच के बराबर है, तो वो कितना दे रखा है 0.5 mm, प्लस कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है इसके साथ, अगर ये 20 है ये 21 है, तो ये क्या हो गया 22, सो यहां लिख दिया 22 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बेटा कितना 0.005, आई थिंक सहमत। अब जब हमने वैल्यू लिखी इसकी तो ये आ गया 3.5 mm प्लस 22 इंटू 5 110 और आगे आ गया पॉइंट, सो दिस कम्स आउट 3.610 mm, 3.610 mm। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब यहां भी एक जीरो एरर क्रीप कर जाता है डिवाइस में। यदि अगर हम बात करें इनिशियली जब बंद था नॉब, तो ये जीरो और ये जीरो कोइंसाइड करने चाहिए थे, कर नहीं रहे यार। सर्कुलर का जीरो ऊपर है, मेन स्केल का जीरो नीचे है। यदि मेन स्केल का जीरो नीचे है तो एरर को क्या नाम देंगे नेगेटिव, क्या नाम देंगे नेगेटिव। यदि मेन स्केल का जीरो ऊपर है और सर्कुलर का नीचे है तो एरर क्या लिया जाएगा पॉजिटिव, क्या लिया जाएगा बेटा पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव एरर एंड दिस इज नेगेटिव एरर। और कोई पूछे कितना है एरर, तो आप क्या करिए इन दोनों जीरोस के बीच में देखिए कितने डिविजन्स का फर्क है, 1 2 3, 3 डिविजन्स का फर्क है, कितना 3 डिविजन्स। तो आप इसका जीरो एरर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 3 इंटू LC और आगे क्या लगा देंगे माइनस। ऐसे नहीं देखना, तो आप देखिए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। यदि ये 95 है, ये 96 या 97 हो गया, ध्यान से देखिए ये 95 है 96 97 हो गया, तो 100 में से घटा दीजिए, याद है ना नेगेटिव में टोटल में से घटाते हैं, तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है 97, 100 माइनस 97 कितना हो गया 3, सो 3 इंटू LC। इधर आते हैं, यहां पे कौन सा है, ये है 0 और ये हो गया सेकंड, तो इसका जीरो एरर क्या लिखा जाएगा 2 इंटू LC, क्या लिखा जाएगा 2 इंटू LC। पॉजिटिव में टेंशन नहीं लेनी, जो डिवीजन आ रहा है वही लिख दिया। यहां पे देखो कौन सा कॉन्साइड कर रहा था इसके साथ, इस लाइन के साथ 95 96 97, सो 100 माइनस 97 3 इंटू लीस्ट काउंट और आगे साइन माइनस। चलिए आगे देखते हैं रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग अभी बताया था मेन स्केल सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट माइनस क्या करना है बेटा जीरो एरर। सो रीडिंग में ध्यान रखेंगे जब भी रीडिंग लेंगे स्क्रू वॉच की, मेन स्केल सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट माइनस क्या करेंगे जीरो एरर। ठीक है बात। यहां देखिए हमें बोला एक स्क्रू गॉज में टोटल डिविजन्स कितने हैं 50, ये बोल दिया टोटल डिविजन्स कितने हैं 50। It moves 0.5 mm on main scale for one complete rotation. So हमने पहले तो इसका लीस्ट काउंट लिख लिया। लीस्ट काउंट होता है पिच, पिच कितनी है 0.5 mm डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स कितने हैं 50, तो ये हमारे पास आ गया 0.01 mm। ये मिल गया हमें लीस्ट काउंट, ये हमें क्या मिल गया लीस्ट काउंट। अब बेटा यहां देखिए क्या मेन स्केल का जीरो ऊपर है, क्या सर्कुलर का नीचे है, तो जीरो एरर क्या लिया जाएगा पॉजिटिव, क्या लिया जाएगा बेटा पॉजिटिव। तो जो जीरो एरर पॉजिटिव लिया जाएगा कितना आ गया वो देखिए
देखो आसान तरीका याद रखने का क्या है, यदि 0 के ऊपर छोटे नंबर इसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव 0 एरर, यदि 0 के नीचे वाले कोइंसाइड कर रहे हैं इसके साथ तो नेगेटिव। अब ये छोटा नंबर है ना, अगर इसमें टोटल डिविजन 50 है तो 0 के नीचे आपको यहाँ 49 48 इस तरह से दिख रहा होगा। सो ये पॉजिटिव एरर आ गया। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, देखिए ये कोइंसाइड कर रहा है फिफ्थ वाला, तो जो 0 एरर है वो होगा 5 इंटू LC, और बेटा LC कितना है 0.01, सो ये आ गया 0.05 mm, ये आ गया 0 एरर। अब यहां आते हैं, अब हमें चाहिए रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मुझे बताइए पहले क्या है। मेन स्केल रीडिंग में दिख रहा है कितना, 5 लिखा भी हुआ है। मेन स्केल रीडिंग में कितनी है 5, और 5 तो इसकी डिवीजन है, और हर डिवीजन में एक पिच के बराबर चलती है। और बेटा पिच कितनी है इसकी 0.5, तो ये आ गया 5 इंटू 0.5 mm, यानी ये कितना आ गया 2.5 mm। ये आ गई मेन स्केल की रीडिंग। ये किसकी आ गई, मेन स्केल की रीडिंग। अब बढ़ते हैं आगे, अब निकालते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखिए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, 25 कर रहा है 25, तो 25 इंटू LC, लीस्ट काउंट, बेटा लीस्ट काउंट है 0.01, सो ये आ गया 0.25 mm। तो जो बेटा रीडिंग आएगी फाइनल रीडिंग वो आएगी 2.5 प्लस 0.25 माइनस 0 एरर, और 0 एरर क्या है माइनस 0.05, यही है। अब देखा इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया बेटा 2.7 mm, और एक्चुअली में ये जो हमारे पास रीडिंग आ रही है दैट इज 2.7 mm। आई होप सबको क्लियर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें बोला गया डायग्राम में देख के बताइए, ये 0, ये 30 और इससे नीचे वाली लाइन कौन सी है 29, ठीक, जो इसके साथ क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है। मेरा सवाल ये कि डिविजन्स तो हमें दे रखी है 50 और पिच भी दे रखी है 1 mm, तो क्या लीस्ट काउंट लिख सकते हैं। लीस्ट काउंट लिख दिया हमने 1 mm अपॉन क्या 50, दैट इज इंटू 2 कर दिया, तो सो ये आ गया हमारे पास 0.02 mm। ये आ गया हमारे पास क्या लीस्ट काउंट। अब बेटा मुझे बताइए क्या 0 एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस 0 एरर पॉजिटिव या नेगेटिव, सोच के बताइए। टोटल डिविजन्स के कितने हैं 50, इसका 0 ऑलरेडी कहीं नीचे है, ये 30 25 शून्य ऑलरेडी नीचे है, तो ये जो 0 एरर है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 का है नीचे। सो हमने यहां लिख दिया प्लस इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, देखिए ये वाला डिवीजन कर रहा है, और ये कौन सा होगा 29th, सो 29th इंटू LC, 29th इंटू LC, ये था हमारा LC 0.02, सो ये आ गया हमारे पास 0.58 mm। इतना इसमें क्या है 0 एरर। अब बच्चों हमें चाहिए रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग मुझे देख के बताइए क्या होगी। नीचे रीडिंग है, ऊपर 0 एरर। कितने डिविजन आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 तो पूरे आ रहे हैं, तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 5 इंटू पिच कितनी दे रखी है 1, तो ये आ गई मेन स्केल रीडिंग 5 mm। अब आते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर पे गौर फरमाइए, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के साथ, ये कोइंसाइड कर रहा है। ये लाइन कौन सी है 30 वाली, सो ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी 30 इंटू LC, और LC बेटा कितना था 0.02, सो ये आ गया 0.60 mm, 0.60 mm। अब हमें चाहिए फाइनल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग MSR प्लस CSR माइनस ZD। MSR कितना
5 प्लस 0.6 और माइनस जीरो एरर कितना है, -0.58 mm, -0.58 mm। तो इसको सिंप्लीफाई किया 5.02 mm, 5.02 mm। ये हमारे पास क्या आ गई, डायमीटर की फाइनल रीडिंग। आई होप स्क्रू गेज सबको क्लियर हो गया।